गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की क्लास शुरू करते हैं। थ्योरी की चैप्टर 15 एस एवं कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सभी विद्युत युक्तियों के परिचालन के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। यह पावर सप्लाई एसी तथा डीसी के रूप में हो सकती है। विद्युत शक्ति का परिपथ विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनके परिचालन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है। एसी पावर सप्लाई में प्रचालित होने वाली युक्तियों में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार डीसी पावर सप्लाई को वांछित मान की डीसी पावर सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए डीसी से डीसी कन्वर्टर, एसएमपीएस एवं चापर आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पावर सप्लाई युक्ति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो लेने की युक्ति की दक्षता को जीवन काल बढ़ जाता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण जिससे सप्लाई लाइन के वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज नियंत्रक, ऑप्शन बी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है मल्टीप्लेक्सिंग। तो वह उपकरण जिसके द्वारा सप्लाई लाइन में वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है वोल्टेज नियंत्रक तथा स्टेबलाइजर कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के प्रकार हैं मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है? सामान्यतः घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर विद्युत उपसाधनों जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर तथा टेलीविजन आदि के परिचालन पर इनपुट सप्लाई के उतार चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है, जिससे उपसाधनों के खराब होने का डर रहता है। यह एक उपकरण जिससे सप्लाई लाइन के वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है उसे वोल्टेज नियंत्रक या स्टेबलाइजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर है जिसमें आउटपुट वोल्टेज का मान हाथ से रोटर स्विच घुमाकर सेट किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर जिसमें आउटपुट वोल्टेज का मान हाथ से रोटरी स्विच पर घुमाकर सेट किया जाता है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा किसी भी परिपथ को ओवरलोड, ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज और लघु परिपथ आदि समस्याओं से बचाव किया जाता है? ऑप्शन है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो वह वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा किसी भी परिपथ को ओवरलोड, ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज और लघु परिपथ आदि समस्याओं से बचाने के लिए सर्वा वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सिस्टम का उपयोग घरेलू उपकरणों को अधिक वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सर्वो सिस्टम, ऑप्शन बी है स्वचालित सिस्टम, ऑप्शन सी है मैनुअल सिस्टम, ऑप्शन डी है वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम। तो किस सिस्टम के द्वारा घरेलू उपकरणों को अधिक वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम। इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से एसएमपीएस का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है स्विच मोड पावर सिस्टम, ऑप्शन बी है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है सिंगल मोड पोल सिस्टम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में एरर एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संदर्भित वोल्टेज, ऑप्शन बी है एरर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है नियंत्रक तत्व, ऑप्शन बी है नियंत्रण लॉजिक। तो स्विच मोड पावर सप्लाई में एरर एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है संदर्भित वोल्टेज का, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से डीसी कन्वर्टर के रूप में अनुप्रयोग हैं। ऑप्शन ए है एसएमपीएस परिपथ में, ऑप्शन है डीसी मोटर ड्राइव्स में, ऑप्शन है सी मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जर में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो डीसी से डीसी में कन्वर्टर के अनुप्रयोग है एसएमपीएस परिपथ में, डीसी मोटर ड्राइव्स में, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जर में, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ने से डीसी के और 2-3 अनुप्रयोग है बैटरी से प्रचालित होने वाले विभिन्न उपकरणों में, लाइटिंग एवं लैंप के नियंत्रक परिपथ में और मोटर के गति नियंत्रक परिपथों में, इसीलिए ये भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चापर का प्रकार है। ऑप्शन है स्टेप डाउन चापर, ऑप्शन बी स्टेप अप चापर, ऑप्शन है इन्वर्टिंग चापर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चापर का प्रकार है स्टेप डाउन चापर भी, स्टेप अप चापर भी और इन्वर्टिंग चापर भी, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले चापर क्या होता है। चापर डीसी से डीसी कन्वर्टर का एक प्रकार है। चापर सामान्यतः स्थैतिकी पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो इनपुट से में प्राप्त नियर डीसी वोल्टेज या पावर को परिवर्तित डीसी वोल्टेज या पावर में परिवर्तित कर देता है। चापर का उपयोग उच्च गति को ऑन ऑफ स्विच की तरह किया जाता है। यह स्रोत को लोड में जोड़ने का तथा स्रोत को लोड से विच्छेदित करने का कार्य तीव्र गति से करने में सक्षम होता है। यह विश्वसनीय एवं उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीसी कन्वर्टर का कार्य करता है। ऑप्शन है एसी में डीसी को बदलना, डीसी में एसी को बदलना, डीसी को डीसी में बदलना और एसी को एसी में बदलना। तो डीसी कन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को डीसी में ही बदलना, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्वचालित स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग को बदला जाता है। ऑप्शन है रिले द्वारा, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सर्किट द्वारा, ऑप्शन है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है हाथ द्वारा। तो निम्न में से स्वचालित स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग की जाती है रिले द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सर्किट द्वारा, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में सैंपलिंग नेटवर्क के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन है आइसोलेशन, ऑप्शन बी है इनपुट सेंसर, ऑप्शन सी है आउटपुट सेंसर, ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। तो निम्न में से स्विच मोड द्वारा पावर सप्लाई में सैंपलिंग नेटवर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है आइसोलेशन से और आउटपुट सेंसर द्वारा, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सा स्टेबलाइजर में प्रयुक्त रिले हैं। ऑप्शन ए है सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले, ऑप्शन है डबल पोल सिंगल थ्रो रिले, ऑप्शन सी है डबल पोल डबल थ्रो रिले, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्टेबलाइजर में प्रयुक्त रिले हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले, ऑप्शन डबल पोल सिंगल थ्रो रिले, डबल पोल डबल थ्रो रिले, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, स्टेबलाइजर में प्रयुक्त रिले 4 होते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले,
सिंगल पोल डबल थ्रो रिले होता भी है, और डबल पोल सिंगल थ्रो रिले और डबल पोल डबल थ्रो रिले, इसी लिस्ट में तीन ही ऑप्शन में था, तीन ही बताया गया, एक और होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सा मैनुअल स्टेबलाइजर का मुख्य भाग है? ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है रोटरी स्विच, ऑप्शन सी है ए व सी दोनों। तो मैनुअल स्टेबलाइजर का मुख्य भाग है ऑटो ट्रांसफार्मर और रोटरी स्विच, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक ही होती है, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इलेक्ट्रिकल रिले किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन सी है मैकेनिकल, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिकल रिले सिद्धांत पर कार्य करती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।